सिद्ध करेंगे। प्रमेय 8.7 में बोलता है यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को संधिभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। 8.6 का जस्ट उल्टा है, उसमें हमको संधिभाजित करते हैं यह सिद्ध करना था। यहाँ पे हमको संधिभाजित कर रहे हैं, उसके विकर्ण ये दिया है, बोल रहा है क्या समांतर चतुर्भुज है ABCD, जस्ट उसका उल्टा है। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमें जस्ट उल्टा दिया हुआ है। 8.6 में हम जो सिद्ध किए थे वो यहाँ पे दिया हुआ है, और जो दिया हुआ था वो सिद्ध करना। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है एक चतुर्भुज मान ली है ABCD है, इसको आपको ड्रॉ करना है, कोई भी चतुर्भुज मान के बना सकते हैं। तो मेरे पास एक चतुर्भुज ABCD है, इसको बना लेना है, इसके विकर्ण भी खींच लेना है। ठीक है, AC और BD इसके विकर्ण है। अब कहता है इसके विकर्ण एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं, मतलब संधिभाजित करते हैं मतलब क्या है, इसको जो विकर्ण है जहां भी मिलते हैं दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं, मतलब OA बराबर OC और OD बराबर OB दिया हुआ है। तो हमको क्या दिया हुआ है सूत्र में, और हमें दिखाना है कि क्या AB समांतर CD है और AD समांतर BC है। यदि दोनों युग्म समांतर हो जाएगा तो एक समांतर चतुर्भुज होगा। हमको पता है समांतर चतुर्भुज के दोनों सम्मुख भुज आदि समांतर है, दोनों युग्म समांतर होगा तो समांतर चतुर्भुज होगा। तो दोनों युग्म को हमें समांतर दिखाना है, तो जो दिया उसको लिखते हैं। दिया है सब चतुर्भुज ABCD में क्या दिया हुआ है, दिया है OA बराबर OC, इसको लिखेंगे OA बराबर दिया है OC, और क्या दिया है OD बराबर दिया है OB। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, ठीक है, हमें जो सिद्ध करना वो लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है AB समांतर CD। हमें क्या सिद्ध करना है, AB समांतर और CD, और हमें सिद्ध करना है AD समांतर BC। ठीक है, तो यहां से हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, त्रिभुज AOB और COD को सर्वांग दिखाएंगे, फिर AOD और BOC को सर्वांग दिखाएंगे। ठीक है, सर्वांग दिखा देंगे, उसके बाद क्या होता है कि जो संगत कोण होते हैं सिंप्लिसिटी से बराबर होते हैं, उसके हिसाब से हम इसको समांतर दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में अब ये दोनों त्रिभुज पर फोकस कीजिए। AOB ये वाला त्रिभुज तो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला दोनों त्रिभुज। ठीक है, में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमको साइड दिया हुआ है का गो, तो साइड को भी लिख सकते हैं OAB में लिख सकते हैं OA। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है OC, OA बराबर OC हो जाएगा। ठीक है, साइड हो गया, और एक कोण भी बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, ये वाला कोण, ये वाला क्या लिखेंगे, कोण AOB, कोण AOB बराबर लिखेंगे कोण COD दिया हुआ है। फिर से दूसरा भुजा दिया है OB बराबर OD, देखिए तो OB लिखेंगे और बराबर लिखेंगे OD, तो क्या हो जाएगा SAS से त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD। अब सर्वांगसम हो गया तो आपको देखना पड़ेगा कि जो इसके संगत कोण होते बराबर हो जाएंगे सिंप्लिसिटी से। AOB बोल रहे हैं, ठीक है, AOB में, ठीक है, AOB में क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये कोण, ठीक है, और यहाँ पे ये कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इस कोण को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं OAB, लिखेंगे कोण OAB, और इस कोण को क्या लिखेंगे, इस कोण को लिखेंगे OCD। अब देखिए पूरा इस त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में इस कोण को क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं BAC, कोण BAC बराबर हो जाएगा OCD, मतलब OCD नहीं, अब चलो ADC में इस कोण को क्या लिखेंगे ACD, तो लिखेंगे कोण ACD। ठीक है, ये एकांतर कोण हो जाएगा, एकांतर कोण। ठीक है, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार चलते हैं ये दोनों त्रिभुज को। ठीक है, जब ये एकांतर कोण हो गया, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे इसको हल कर देते हैं। ठीक है, एक युग्म समांतर हो जाएगा, पर में 6.3 याद कीजिए, यदि दो रेखाओं को, ठीक है, एक तिर्यक रेखा परिच्छेद करती है, एकांतर कोण का एक युग्म बराबर होता है तो समांतर रेखाएं होती है। तो ये भी समांतर क्या हो जाएगा CD, ये वाला और ये वाला किससे जुड़ा भुजा है AB और CD से, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
BAC बराबर ACD, ठीक है। इसलिए बोल सकते हैं क्या कि AB समांतर CD, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्रमेय 6.3 से, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 नहीं, यहाँ पे समीकरण 1 लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम दूसरा साइड दो त्रिभुज लेंगे, ये वाला, ठीक है। उसी प्रकार त्रिभुज AOD एवं त्रिभुज COB में, ठीक है, या तो BOC में, AOD तो BOC लिखते हैं, त्रिभुज BOC में यहाँ भी हमको सेम साइड एंगल साइड यूज करना है। अब बोल रहे हैं क्या AOD, तो यहाँ पे OA हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA हो गया, यहाँ पे हो जाएगा OC, OA बराबर OC। उसके बाद कौन हो जाएगा शीर्षाभिमुख, कोण AOD बराबर हो जाएगा कोण BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA लिख देते हैं शॉर्ट में, यहाँ भी लिखना भूल गए, यहाँ भी लिख सकते हैं VOA। उसके बाद एक भुजा और हो गया, OB बराबर क्या हो जाएगा OC, इसमें क्या हो जाएगा OD, इसमें जगह OD होगा और OB हो जाएगा, लिखेंगे OD बराबर हो जाएगा OB, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कट तो नहीं रहा है, बहुत स्पेस है, इसलिए क्या हो जाएगा SAS से त्रिभुज AOD सर्वांक्षण हो जाएगा त्रिभुज BOC, तो सर्वांक्षण हो गया तो CPCT से क्या हो जाएगा AOD बोल रहे हैं ना, AOD, तो यहाँ पे ये वाला कोण, ठीक है, और इधर से ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं OAD, कौन क्या लिखेंगे OAD, ठीक है। यहाँ पे CPCT भी यूज करना था, ठीक है, हाँ CPCT एकांतर कोण भी हो जाएगा और CPCT से भी हो सकता है, क्योंकि ये सर्वांक्षण हो गया तो एकांतर कोण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद OAD हो जाएगा, OAD ये वाला, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या लिख सकते हैं OCB, ठीक है, कोण OCB। अब OAD और OCB को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे थे ना वैसे यहाँ भी लिखेंगे। OAD को क्या लिख सकते हैं, OAD को लिख सकते हैं इस त्रिभुज में DAC, तो लिखेंगे कौन DAC, ठीक है, DAC, तो लिखेंगे कौन DAC बराबर हो जाएगा OCB को क्या लिखेंगे, OCB को क्या लिख सकते हैं, OCB को लिख सकते हैं कौन ACB, ठीक है। ये हो जाएगा CPCT से एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण, ठीक है। जब एकांतर कोण हो गया तो इससे संलग्न जो भुजा रेखा क्या होगा, समांतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AD समांतर हो जाएगा BC, ठीक है। इसको समीकरण 2 लिखेंगे, ठीक है। प्रमेय 6.5 यहाँ भी लिख देते हैं, प्रमेय 6.35 बोल रहे हैं, ठीक है, 2, ठीक है। हम देख रहे कर तो नहीं रहा है, ठीक है। समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रमेय 6.3 याद होना चाहिए, ठीक है। एकांतर कोणों का एक युग्म बराबर हो, ठीक है, तो रेखाएं क्या होती है समांतर होती है। तो यहाँ पे एक युग्म बराबर हो गया, दूसरा युग्म यहाँ बराबर हो गया, तो यहाँ पे हम जिक्र कर सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। 1 में क्या आया है मेरा AB समांतर CD, और 2 से क्या आया है AD समांतर आया है BC, AD समांतर आया है BC, इसलिए बोल सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे प्रमेय को ध्यान रखना है 6.3 क्या है, क्योंकि एक युग्म यदि समांतर हो जाता है तो रेखाएं क्या होती है समांतर होती है, मतलब उससे जुड़ा हुआ संलग्न रेखा, जैसे कोण BAC, ठीक है, BAC की बात है, तो ये वाला जो कोण है AB से जुड़ा हुआ रेखा से है, और ये वाला कोण जो है CD से, AB समांतर CD हो गया। उसी प्रकार जो ये वाला कोण है यानी कौन सा कोण DAC, तो AD से जुड़ा हुआ रेखा है, यहाँ BC से जुड़ा हुआ रेखा हो जाएगा कोण ACB में, तो AD समांतर BC दूसरा समीकरण से होता है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न कंप्लीट है।